हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं बहुत रश में हूँ और बहुत घबराई हुई हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे अचानक से मॉर्निंग में पता चला और मैं फटाफट निकल गई हूँ और मुझसे ये रास्ता ही सफ़र करने का समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँगी। अकेले में निकली हूँ इस बार और मेरी फ़्लाइट 1-1.5 घंटे बाद की है, तो जैसे तैसे मुझे फटाफट ऑटो लेके निकलना पड़ा। हस्बैंड गए हैं मेरी दवाई लेने क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। 2 दिन से सर में दर्द हो रहा है और मैंने मम्मी से बात भी नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी क्योंकि मेरा सर दर्द था, तो मैंने एक ही दिन छोड़ा था बस, उसकी उनसे बात नहीं करी। और उसके दूसरे दिन मुझे पता चला कि मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो आईसीयू में हो जाएंगी एडमिट। और बस इस ऐसे रश में मैं फटाफट से एयरपोर्ट पहुंची और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे पैर भी नहीं चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बस दिमाग में वही सब चल रहा था। जैसे तैसे मैं आई, मुझे पता चला कि आप लेट हो गए हो और मुझे इतना टेंशन हो गया कि क्या करूँ मैं, यहाँ से क्या करूँगी मैं। बट फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ी सी लेट हो रही है वेदर की वजह से फ़्लाइट। तो यहाँ पर बस लाइन में खड़ी थी मैं और मेरा काम कंप्लीट करके मैं सोच रही थी बस अभी जस्ट निकलूँ। और मुझे ही पता ही नहीं था कि कहाँ पर है मेरी वो फ़्लाइट का वो। फिर मैंने फटाफट से अपना बोर्डिंग पास देखा और उसमें पता चला टिकट में कि मुझे 49 नंबर पे जाना है। तो बस भाग रही थी मैं जिस तरह से, और फिर मैंने देखा ये अंकल एस्केलेटर से जा रहे हैं तो मैंने सोचा इस पे से जाती हूँ। और देखिए मैं पहुँच गई हूँ, बस थोड़ा और जाना है मुझे। और वेट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब कुछ बीमार होता है कोई हमारे घर का सदस्य तो हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। बस चलते जा रही हूँ, मैं चलते जा रही हूँ। मुझे यही समझ में आ रहा है कि कितनी देर में पहुँचूँगी, क्या करूँगी। बस मुझे मम्मी ही नज़र आ रही है। अब बस फ़्लाइट में बैठने के लिए बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा। मुझे नहीं पता था इतना लेट हो जाएगा, बट फिर भी मैं घर से तो निकल गई थी। बच्चे को जल्दी से स्कूल ड्रॉप किया, हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया और मैं यहाँ पर बस आई गई। बस हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं बोर्डिंग के लिए खड़ी हुई थी, बस यहीं देख रही थी कि कैसे जल्दी जल्दी ये रास्ता कट जाए मेरा और मैं पहुँच जाऊँ। बस अब मेरा नंबर भी आ गया है और मेरे टिकट्स भी चेक हो गए हैं। सो अब मैं निकल गई हूँ फ़्लाइट में बैठने के लिए। काफ़ी सारे लोग थे जो कि बहुत परेशान थे, बहुत रोए जा रहे थे क्योंकि मुझे लगता है उन लोगों के भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, इस वजह से वो परेशान हैं। मुझे 2 से 3 लोग जो मेरे आसपास बैठे थे उन सब के मैंने फेस देखे, सबकी आंखों में आंसू थे और उस वजह से मुझे और डर लग रहा था कि मैं टाइम पे जल्दी पहुंचूं ताकि मैं मम्मी से मिल लूं और मम्मी मुझसे कुछ बात कर ले। और फिर जैसे ही मैं बैठी फ़्लाइट में तो मुझे पता चला कि 1 घंटा और फ़्लाइट डिले हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वेदर ख़राब हो गया है। जैसे तैसे टाइम निकल रहा था और पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या करूं, क्या करूं। और बस यही सोच रही थी कि बस ये जो रास्ता है जल्दी से कट जाए। और यहाँ भी मेरा मन नहीं लग रहा था। कुछ बच्चे थे फ़्लाइट में आसपास में, तो बस उनके बारे में बातें सुन रही थी उनके एक दूसरे से, बस उसी तरह से टाइम निकल रहा था मेरा। और सोच रही थी कि यार बस जैसे तैसे कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि बस मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए और वो घर पे आ जाएं, चाहे वो कुछ काम उनका करे या ना करें, बस वो बैठी ही रहें या लेटी रहें, उस हिसाब से हम सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। पापा को भी मैंने फ़ोन पे बोला था बस वो ठीक होके एक बार घर पे आ जाए तो हम लोग ना कुछ भी नहीं उनसे करवाने वाले हैं। बस मेरा इतना हेडेक होने लगा था कि समझ भी नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मेरी फ़्लाइट पहुंची, मुझे पहुंचना था 12 बजे, बट मैं पहुंची 1:30 बजे। और बस बस में चढ़ के हम लोगों को जाना था, बाहर एग्ज़िट करना था, तो इन्होंने यहाँ पर हमें बस में बिठाया था। फिर मैंने टैक्सी बुक कर ली थी बिकॉज़ घर में सब मम्मी के उसमें लगे हुए थे। उस दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए सारे लोग वहीं पे थे, तो मैंने किसी को भी परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। टैक्सी बुक करके फटाफट मैं टैक्सी में निकली और इतनी बारिश स्टार्ट हो गई कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मेरे पास छाता था बट वो मेरे बैग के अंदर था, तो वो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे को टैक्सी मिली।
टाइम पे तो मैं बैठ गई उसके अंदर। आप लोग भी प्रे करो कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाए।